ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिर निबिहो आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्यसाहुणं। बोलिए अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य सकल कीर्ति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में आदिनाथ स्वामी की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। कल हमने यहाँ पर अपूज्यपने को ज्ञान प्राप्त होता है ये बात को समझा था। आज बता रहे हैं दासत्व कौन होता है। जैसे कि कल हमने बताया था सबसे बड़ा कोई दुख है जगत में तो आज्ञा पालन करने का। देवों में भी कोई दुख है तो मानसिक दुख है, शारीरिक दुख नहीं है। रिद्धि को देखते हैं एक दूसरे की तो दुखी होते हैं, एक दूसरे की आज्ञा को मानना पड़ता है इसलिए दुखी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है स्वामी बनना, हर व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, नौकर कोई नहीं बनना चाहता। आपके यहाँ जो नौकर है ना वो आपका नौकर नहीं है। वो व्यक्ति कभी आपके यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ पर नौकरी करना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करना चाहता। वो नौकर नहीं है, उसकी मजबूरी नौकर है। वो नौकर नहीं है, वो कभी नहीं इच्छा करता है मैं हमेशा इसके यहाँ आने वाले के यहाँ काम करता रहूँ, नौकरी करता रहूँ, सर्विस करता रहूँ। वो यही चाहता है कि कब तक ये करना पड़ेगी, जल्दी कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे फिर किसी के यहाँ नौकरी चाकरी करनी ना पड़े। इसलिए नौकर पर भी गुस्सा मत होना। उसकी परिस्थितियां नौकर है। उसकी परिस्थितियों ने तुम्हारे यहाँ उसको इस तरह से मजबूर कर दिया है कि उसको तुम्हारे यहाँ काम करना पड़ रहा है। यदि उसके पास भी तुम्हारे जैसा धन होता तो 3 काल में आपके यहाँ नौकरी नहीं करता। व्यक्ति की परिस्थितियां दूसरे के यहाँ उसकी सेवा कराती हैं। राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। एक व्यक्ति था, उसका पिता बहुत बड़ा जौहरी था, जौहरी, और खूब उसके पास रत्न संपदा सब कुछ थी। लेकिन कहते हैं ना पुण्यात्मा जब तक रहता है तब तक उसका पुण्य उसके साथ रहता है। चक्रवर्ती के बेटे कभी चक्रवर्ती नहीं बनते। जो चक्रवर्ती का वैभव है, चक्र रत्न 14 रत्न 9 निधियां, ये सब चक्रवर्ती के दीक्षा लेते ही हुए
अथवा चक्रवर्ती के मरण होने पर ये सब विलीन हो जाती हैं, ऑटोमेटिक स्वतः ही ये सब विलीन हो जाती हैं, दूसरे को नहीं मिलती। ये 14 रत्न 9 निधियां, ये चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती का पुण्य। चक्रवर्ती जैसे आप अपनी संपदा छोड़ के जाते हो तो आपके बेटे को मिल जाती संपदा, वैसा का वैसा। लेकिन चक्रवर्ती जो अपना के पास जो 14 रत्न 9 निधियां होते हैं वो उनके परिवार को नहीं मिलता। जो अचेतन रत्न है वो विलीन हो जाते हैं, चेतन रत्न है उनका कोई दूसरा भोग कर नहीं पाता है। 7 चेतन रत्न रहते हैं उनके पास, 7 अचेतन रत्न रहते हैं। तो जो चेतन रत्न है उनको कोई और भोग कर नहीं पाता है, और अचेतन जो रत्न रहते हैं वो स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। चक्र, चर्म, कणिका, मणि ये सब अपने आप विलीन हो जाते हैं। तो जो जिसका पुण्य होता है उसके साथ चला जाता है। कभी कभी आप देखो कोई व्यक्ति बहुत घर में बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जैसी बंटवारा हुआ, अब देखो उस जिस घर में सेनाइयाँ गूंजती थी, जिस कहते ना जिस घर के द्वारे पर हाथी झूमते थे, अब वहाँ कुत्ता भी नहीं आ रहा। इतनी गरीबी आ गई उस जगह। कोई पुण्यात्मा था वो उस घर में रहता था, वो पुण्यात्मा उस घर से चला गया, घर में अब दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है। एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। जब तक वो पुण्यात्मा था पैसा आ रहा था, सब लोग उसका भोग कर रहे थे, और जैसे ही वो गया साथ में उसका पुण्य भी उसके साथ गया, और बाकी सब देखते रह गए। तो पुण्यात्मा जहां जाता है वहां उसका पैसा, उसका धन उसके साथ साथ चला जाता है। कोई व्यक्ति भी दास का काम नहीं करना चाहता, सब मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन ये दास कौन बना है? उसका पाप कर्म उसे दास बना रहा है। उसने जो पूर्व भव में पाप कर्म करके आया था ना, इस कारण से दासत्व मिल रहा है। तो एक व्यक्ति सेठ जौहरी था, बड़ा हीरों का व्यापारी था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब बच्चा बालक छोटा था, अब किसको लिया किसको दिया पता ही नहीं था, क्या किससे लेन देन था। तो जिसने देना था जिनको, उन्होंने तो दिया नहीं, लेने वाले आ गए। ऐसा ही होता है जब घर में कोई करने वाला व्यक्ति चला जाए और आपको कोई ज्ञान है नहीं है और वही पूरा संभालता था घर को, तो जिसने जिसको दिया है वो तो दुबक के बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं कि हमको मिला है, हमको वापस देना। और जिन्होंने दिया था वो लेने आ जाएंगे, लाओ हमने इतना रुपए तुम्हारे पति को दिया था, या तुम्हारे इतने भाई को दिया था, बेटे को दिया था, वापस करो हमारा पैसा। वो लेने खड़े हैं, देने वाला कहते अरे अब आप कहोगी भाई तुम्हारे हमारे पति ने इतना पैसा तुम्हारे को दिया था, लिखा है अरे हमने तो दे दिया था, हमने तो दे दिया था, उन्होंने नहीं की एंट्री तो उनकी गलती, हम तो दे चुके थे। देने वाला ऐसे आंखें फेर लेता है और लेने वाला बड़ी बड़ी आंखें करके आ जाता है लेने के लिए। दो तुम दो हमारा, तो उसको देना पड़ता है। तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, जो धन संपत्ति हो तो नष्ट हो जाती है। पता नहीं चलता कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया था, किधर किया था, पता तो था नहीं। अब वो इन्वेस्ट वाले ने अपना इन्वेस्ट हो गया, जिसको किसी को 10 लाख किसी को 50 लाख उधार दे दी व्यापार करने के लिए। कोई बिना लिखा पढ़ी के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें लिखा पढ़ी नहीं होती, सिर्फ गुडविल चलती हो। 5 दिन के लिए उधार दे दो, 10 दिन के लिए उधार दे दो, महीना भर के लिए उधार दे दो, ठीक है। तो आप उसने दे दिए सामने वाले, अब फिर वो चला गया मान लो, और बता के नहीं गया, कोई लिखा पढ़ी थी नहीं, तो खत्म। बिल्ले लोग हैं ऐसे ईमानदार लोग जो के आ जाएं तुम्हारे पास कि तुम्हारे पति से हमने ये 5 लाख रुपए उधार लिए थे, वो तो चले गए, लेकिन ये 5 लाख रुपए लो और ये ब्याज लो। ऐसे कहने वाले कितने रहते हैं? कोई एक आधी लाखों में, बाकी सब तो अच्छे, चलो गया पैसा बचा, पैसा बच गया, ऐसे लोग होते हैं। तो वो बेटा जब पिता का देहांत हो गया, अब बेटे तो रोड पे आ गया, वो तो मतलब अब तो खाने के लाले,
जो दुकान थी, सब कुछ था, वो धीरे धीरे, उसको तो कुछ पता ही नहीं था क्या करना, क्योंकि जौहरी की दुकान, उसके लिए तो एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, तो उसको तो कुछ पता नहीं था, तो दुकान भी ख़त्म हो गई। नौकर चाकर सब ने अपना हाथ बना लिया और सब वो दुकान का बंटा धार कर दिया, और वो अब गरीब हो गए। वो जो अमीर व्यक्ति था वो गरीब हो गया। उसकी माँ बेटे को बोलती है, देख तिजोरी में देख कुछ रखा हो, तेरे पिता ने छोड़ के गए हों। तिजोरी खोलते हैं तो एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। देखकर खुश हो जाता है, खुश कि चलो हीरे मिल गए। अब हीरे दें किसको, ना तो उसको आइडिया कि कौन कितने रुपए का आता है, कितने का जाता है हीरा, कुछ आइडिया नहीं था। बालक को क्या आइडिया, कुछ आइडिया नहीं था। तो सोचता है चलो अपने पिताजी के एक दोस्त हैं, उनके पास चलते हैं और उनके पास ही ये हीरे बेच देंगे, जो पैसे देंगे इसलिए आएंगे। वो जाता है, हीरे उनको दिखाता है। हीरे देखकर वो कहते हैं एक काम करो, अभी हीरे का समय नहीं है बेचने का, रेट अभी बहुत डाउन है, अभी तुम एक काम करो, नौकरी करो हमारे यहाँ, जब हीरे की रेट आ जाएगी तब हीरे बेच देना, अभी तो वापस ले जाओ और उसी में तिजोरी में रख दो ताला लगा के। वो ले जाता है और माँ को कहता है कि अभी चाचा ने मना किया है कि अभी हीरे का वो नहीं है, इसलिए तुम तो नौकरी करो। तो उन्होंने हमको नौकरी के लिए बुलाया है। अब वो सेठ का बेटा दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, नौकरी करता है। कई साल जब नौकरी करने के बाद वो हीरों का बिल्कुल पारखी हो जाता है। मतलब दूर से देखकर बता सकता है ये हीरा कितना कैरेट का है, कितना कैसा है, कीमती है या कैसा है, कांच है या हीरा है, कुछ भी उसको, मतलब इतना उसको परख हो गई हीरे की। जब वो उसका चाचा पिता का दोस्त देखता है कि पूर्ण रूप से पारखी हो गया, तो वो उसको बोलता है अब जाओ, अब तुम अपने हीरे ले आओ, अब समय है हीरे बेचने का, अब समय हीरे। वो जाता है बड़े खुशी के, चलो अब अपन हीरे बेच के करोड़पति हो जाएंगे, अब नौकरी कभी करने नहीं पड़ेगा, अब नौकरी कभी करने नहीं पड़ेगा। वो गया, अलमारी खोलता है, देखता है, हीरे निकालता है, और जैसे हीरे निकालकर अपने हाथ में ऐसे करता है, अरे ये क्या, ये तो सब कांच के टुकड़े हैं, इसमें तो हीरा एक भी नहीं है, ये तो जितने भी हैं मैं तो इनको हीरा समझ रहा था, कब से सजा कर रखा था, ये तो सब कांच के टुकड़े निकले। वो जाता है अपने चाचा के पास कि आपने को तो, आप तो कब से जौहरी हैं और आप कब से कर रहे हैं, आप तो उसी दिन देख के बता दिए होंगे कि ये कांच है, फिर आप बोले क्यों नहीं ये कांच है, और मुझसे नौकरी करा, मतलब मुझको बता देते तो मैं ये उसमें नहीं रहता कि मेरे पास पैसा है, खूब धन है। तो वो बोलता है कि मैं उस दिन तुमको कहता कि कांच है तो तुम ये समझते कि चाचा हीरा हड़पना चाहता है, क्योंकि तुम्हें तो हीरे की पहचान ही नहीं थी ना, तुम्हें तो कांच और हीरा एक साथ दिख रहा था। यदि मैं कह देता कि ये कांच है तो तुमको ऐसा लगता कि चाचा कहीं हीरे तो नहीं हड़पना चाहते और हीरे को कांच बनाकर फेंकवा दिए और खुद उठा लेंगे। इसलिए मैंने उस समय कह दिया था इनको रख दो, तुम अब पारखी हो गए, तुमने खुद देख लिया कि अपनी वस्तु क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 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 पुण्य पर, अपने ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए हमने तुम्हारे को कह दिया अपना यहाँ काम करो, जब सीख जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा हीरा क्या है और कांच क्या है, कहने की क्या जरूरत है। तो वहाँ पर वो व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका पाप उदय था, पिता चला चुका था, धन था नहीं, तो उसके यहाँ पर नौकरी करना पड़ा। ऐसे हमारे यहाँ भी जो काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें काम करना पड़ रहा है, वो काम नहीं करना चाहते। इसलिए आगम में कहा है अति भारारोपण एक तरह से चोरी में से डाला गया है
जब चोरी के 5 अतिचार बताते हैं तो उसमें अति भारारोपण है, अपने आश्रित लोगों पर अधिक भार डालना, अधिक काम कराना, उनसे अधिक काम लेना, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। तो यह कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति दास पने को प्राप्त हुआ था। तो कौन था वो व्यक्ति जिसको दूसरे के घर में जाकर नौकरी करना पड़ता है, दूसरों की 4 बातें सुनना पड़ता है, दूसरों की गालियां सुनना पड़ता है, दूसरे के कड़वे शब्द सुनना पड़ता है। आप तो देखो ना, कोई जैसा आप अपने नौकरों से बोल देते हो कभी कभी, या गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, वैसा कोई यदि आपसे चिल्लाए तो आप सहन न कर पाओ। आपसे तो सहन ही ना हो। जितनी क्या करते रहते हो, आते नहीं, ऐसे करके आप जैसे बोल देते हो, अथवा गुस्सा कर देते हो उसके ऊपर, तो समझ में नहीं आता का बार बार समझाए। ऐसा कोई यदि आपके ऊपर गुस्सा कर दे, चिल्ला दे, तो आप तो 1 सेकंड सहन नहीं करो, तुरंत आग बबूला हो जाओ, लड़ने तैयार हो जाओ। जिस भाषा में आप दास से बोलते हो, वो भाषा यदि आपसे बोल दी जाए तो भाषा से पता चल जाता है व्यक्ति का स्वभाव। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में बैठा हुआ था, तभी एक व्यक्ति निकला, पूछता, हे अंधे, यहां से कोई निकला है क्या? ये अंधे, कोई यहां से निकला है क्या? तो बोलता है, सेनापति जी, अभी तक तो कोई नहीं निकला, आप ही पहले व्यक्ति हैं जो यहां जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर मंत्री आता है, तो बोलता है, सूरदास जी, कोई यहां से निकला क्या? तो व्यक्ति कहता है, अंधा व्यक्ति था ना, तो व्यक्ति कहता है कि हाँ मंत्री जी, अभी सेनापति गया है, अब दूसरे आप हैं। फिर पीछे से राजा आता है, हे भद्र कमल लोचने, कोई यहां से गया है क्या? तो कहता, हाँ राजन, आपका सेनापति, आपका मंत्री यहां पर पहले गए हैं, अब आप जा रहे हैं। जब तीनों वहां पर पहुंचते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो कहते, अंधे ने बताया। तब उनको यह आश्चर्य होता है कि उसने सेनापति को सेनापति कैसे बोल दिया, मंत्री को मंत्री कैसे बोल दिया, राजा को राजा कैसे बोल दिया, क्योंकि उसको तो दिखते ही नहीं है, उसे तो पता नहीं कौन राजा, कौन मंत्री, कौन सेनापति। लेकिन फिर भी वो किस तरह से बोला। जब वो वापस उसके पास लौट कर आए, तो उसने कहा कि सेनापति जब भी बोलता है तो हैकड़ी में बोलता है, उसे अपने स्वामी का घमंड होता है कि मैं उसका सेनापति हूं। तो जब व्यक्ति को घमंड होता है तो उसकी भाषा थोड़ी दूसरी होती है, घमंड की भाषा अलग होती है। तो घमंड ज्ञान नहीं होता व्यक्ति में, बस जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, शरीर में तो ताकत है लेकिन दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। तुम शरीर वाला लड़ाई कुटाई करवाने वाला काम करवा लो, उससे चिल्वाने वाला, गाली देने वाला काम करवा लो, लेकिन उससे विद्वान वाला काम नहीं करवा सकते आप। कुछ लोग होते हैं घर में भी, जैसे 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो चारों भाई में सभी एक से होते हैं क्या? कोई व्यक्ति को बाहर लड़ाई झगड़ा करने में इससे एक काम करवा लो, उससे मारा पीटी करवा लो, ये करा लो, ये अच्छा लगता है उसे। एक को शांति से घर के कार्य करना अच्छा लगता है, एक को स्वाध्याय या पढ़ाई अच्छा, ज्ञान वाले काम करना अच्छा लगता है, एक को सही निर्णय या सही तरीके से व्यवस्था बनाना अच्छा लगता है। सभी अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं एक ही घर में, एक ही माँ से जन्मे 3-4 बच्चे, सभी के स्वभाव नेचर अलग अलग होते हैं। तो जैसा जिसके अंदर भाव आता है वैसे उसकी भाषा निकलती है। तो कई सेनापति के अंदर घमंड का अभिमान रहता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई बड़े व्यक्ति का सहारा मिल जाए उसकी भाषा बदल जाती है। व्यक्ति स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता, दूसरे का यदि उसे सहारा मिल जाए, सेनापति किसका सहारा है? राजा का सहारा है। उसे अभिमान है कि मैं राजा का सेनापति हूं, इसलिए उसकी भाषा दूसरों को तुच्छ कीड़ा टाइप का देखने की है। उसकी नजर में क्या है? दूसरे एकदम हीन है, इसलिए उसकी भाषा भी ऐसी निकलती है। हे अंधे, कहां जा रहे अंधे, क्या कर रहे अंधे, कहां बैठे अंधे? उसकी भाषा में
गर्व था, अभिमान था, घमंड था। मैं समझ गया कि अभिमान घमंड किसी सेनापति के अंदर ही हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था सेनापति आपके पहले कोई नहीं निकला। कि मंत्री को कैसे पहचाना? कि मंत्री विद्वत होता है, बुद्धिमान होता है, वो प्रत्येक कार्य को बुद्धिमत्ता से करता है, तभी तो मंत्री होता है। राजा की सारी सलाह कौन करता है? मंत्री करता है। एक बार एक सभा लगाई गई, सभा में राजा का फोटो बनाने के लिए कहा गया। राजा के फोटो बनाने के लिए कहा गया। राजा था काना, एक आंख वाला, एक आंख वाला था। तो फोटो बनाने के लिए कहा गया। फोटो कैसा होना चाहिए? फोटो सत्य और सुंदर होना चाहिए। सत्य होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। अब सुंदर होगा तो सत्य नहीं होगा, क्योंकि सुंदर में तो दो आंखें चाहिए। कोई व्यक्ति का फोटो बनाएंगे तो सुंदर में कितनी आंख रखनी पड़ेगी? उसकी दो रखनी है। एक आंख वाला तो भेड़ा लगेगा, खाना लगेगा, तो कैसे सुंदर लगेगा? अब सुंदर हो और सत्य भी हो, मतलब भेड़ा भी देखे, अब कैसे हो सकता है? कई चित्रकारों को बुलाया, किसी ने सुंदर फोटो बनाया, मतलब सुंदर से मतलब दोनों आंखें लगा दी राजा के एकदम। अब फोटो में तो क्या दिक्कत है, पर को बनानी ना, हाथ से चित्रकारी करना। तो राजा की दोनों सुंदर, एकदम बहुत सुंदर नित बनाए, राजा को दिखाया। तो राजा ने कहा सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है। सुंदर तो है चित्र लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि मेरी तो एक आंख ही नहीं है, एक आंख फूटी है। तो जो कुछ थे तो उन्होंने अपन तो जो है सो बनाएंगे, तो उन्होंने भेड़ा ही चित्र बना दिया, एक आंख वाला। तो राजा ने कहा सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं। सत्य तो है लेकिन सुंदर नहीं है, मुझे चाहिए जो सत्य भी हो और सुंदर भी हो। तो मंत्री ने युक्ति लगाई और एक जो था चित्रकार, उसके कान में कुछ कहा। चित्रकार ने एक सुंदर फोटो बनाया और जैसे ही राजा को दिखाया, वो फोटो सत्य भी था और सुंदर भी था। कैसे था? उसने राजा को बढ़िया तीरंदाजी करते हुए दिखाया। तीरंदाजी जब कोई करता है ना, तो एक आंख से निशाना लगाता है और एक आंख बंद हो जाती है। तीरंदाजी में तीर निशान, आप भी देखो ना, सुई में धागा डालते तो कैसा करते हो? एक आंख बंद कर लेते हो। कोई भी जब बारीक काम करना होता है, बिल्कुल निशाना लगाना होता है विनोद जी, तो क्या होता है? एक आंख बंद हो जाती। बंदूक पुलिस वाले भी या सेना भी निशान लगाती, क्या एक आंख लगाती, एक आंख बंद करके एक आंख से देख के लगाती। तो जब कोई एकाग्रता वाला काम करना होता है तो एक आंख से किया जाता है। सुई में धागा डालना तो कैसे डालते हो? एक आंख बंद करके ऐसे करते, बिल्कुल एकाग्रता से। तो ऐसे ही उसने बड़ा सुंदर, क्योंकि राजा है तो राजा तो तीरंदाजी करता ही है, उनमें गुण होता है, तलवार चलाने का गुण, तीर चलाने का गुण, और भी कई कलाएं कुशल होती हैं। तो उसने बढ़िया सुंदर एक तीर चलाते हुए राजा का फोटो दर्शाया, जिसमें राजा सुंदर धनुष बाण अपने हाथ में लिए हुए है और खींच रहा है, और उसकी एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। अब बताओ, फोटो सत्य था कि नहीं? सुंदर था कि नहीं? तो बुद्धिमत्ता का काम है। तो जिसके अंदर ये बुद्धिमत्ता होती है वही मंत्री बनाया जाता है। काने से काना ना कहियो, काना जाहे रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। किसी व्यक्ति से आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्ट नहीं पूछो, डायरेक्ट उसका नाम लेकर मत पूछो, या डायरेक्ट कुछ नहीं बोलो, उससे इतनी प्यार से पूछो कि वो तुम्हें सब कुछ कह दे। अब होता क्या है कि हम सीधे किसी पर बाण चलाते हैं, वो चुभ जाता है। वही बाण यदि घुमा के चलाएं तो ना चुभे। अब उसके लिए चाहिए बुद्धिमत्ता, उससे चाहिए बुद्धिमत्ता कि कैसे अपनी बात को कहें कि बात भी पूरी हो जाए और किसी को बुरी भी ना लगे, बात भी पूरी हो जाए और किसी को बुरी भी ना लगे। ऐसे कहने वाला जो होता है वही बुद्धिमान होता है। आपके सूरदास, ये शब्द कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही निकाल सकता है।
अंधा, अंधा तो एक छुपने वाला शब्द हो गया। सूरदास, सूरदास बुद्धिमत्ता वाला शब्द हो गया। उसका मतलब ही क्या होता है? अंधा। तो इसलिए मैंने पता कर लिया कि नियम से मंत्री होना चाहिए। फिर राजा का कैसे पता किया कि राजा जो होता है उसको प्रजा से प्रेम होता है, वो अपनी प्रजा से प्रेम करता है राजा, और प्रजा के दुखों को नहीं देख सकता है। उसकी भाषा में करुणा होती है, उसकी भाषा में प्रेम होता है, उसकी भाषा में दया होती है। जब राजा बोला तो राजा की भाषा मधुर थी, मीठी थी, हृदय को छू लेने वाली थी। इसलिए मैं समझ गया कि ये राजा है। तो आप जैसी भाषा बोलते हैं वैसा आपका स्वभाव पता चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का आपका नेचर रहा होगा, या किस तरह के आपके साथ लोग व्यवहार करते हैं। इसलिए भाषा से बहुत सारी चीज़ें ज्ञान हो जाती है। तो कह रहे हैं जो दास होता है उसके प्रति व्यक्ति की भाषा भी खराब निकलती है। उसका पुण्य इस तरह का, या कहें कि उसका पाप का उदय इस तरह का है कि लोग सबसे अच्छा बोलेंगे। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति भी नौकर से दूसरी भाषा में बोलता है। घर में आप करके बोलने वाला, जी जी करके बोलने वाला व्यक्ति भी नौकर से जब बोलता है तो तुमने ऐसा नहीं किया, तुम क्या कर रहे थे, तू क्या किया अभी तक, इतनी देर से बैठा रहा, कोई काम ही नहीं किया। भाषा अलग निकलती है उसके प्रति। ये क्यों निकल रही है भाषा उसके प्रति अलग? ये निकालने वाले का दोष नहीं है, उसका स्वयं का दोष है। उसने क्या किया था? तो कह रहे हैं उसने जो पुरुष मिथ्या दृष्टि कुदेवों की और मिथ्या दृष्टि कुदेवों की और खोटे आचरण करने वाले कुलिंगियों की धन प्राप्ति के लिए सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं। धन प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? सेवा भक्ति कर रहे हैं दूसरे की। अपने घर में महावीर का फोटो नहीं होगा उनके, दुनिया भर के सारे फोटो होंगे उनके यहाँ, देख लेना। घर में मंदिर बनाएंगे, ऐसे जीव भी देखे जाते हैं घर में मंदिर बनाया है, भगवान का एक फोटो होगा मुश्किल से, और इधर उधर के सारे फोटो होंगे। शिरडी साईनाथ, कहीं ये नाथ, कहीं वो नाथ, सारे नाथों के फोटो लगा लेंगे, सबकी बड़ी बड़ी मूर्ति रख लेंगे, अनेक प्रकार से पूजाएं करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, लेकिन यहां आकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे। वो घर में हमने मंदिर बनाया है, हमने घर में मंदिर, क्या है मंदिर के अंदर? देवी देवताओं की फोटो। जगह जगह जहां जहां चमत्कार उनको दिखा कि यहां यहां चमत्कार होता है, उस चमत्कार के वहां जा जाके वहां की फोटो, बाबाओं की फोटो। बहुत सारे लोग दिगंबर साधु से ज्यादा, दिगंबर भगवान से ज्यादा दूसरे को मानते, जैन होकर भी। उन्हें लगता है कि इनसे ही मेरे को पुत्र मिला है, इनसे ही मेरे को धन मिला है, इनके यहाँ जब से मैं गया तब से मेरे घर में संपत्ति होगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा सोचकर वो पूरा अपना समर्पण, करोड़ों रुपए वहां दान कर देते हैं, लाख रुपए दान देते हैं। जैन क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्र में लाखों लाख रुपए ऐसी लंगर खोल देंगे, खाना खिलाएंगे, इधर उधर जाकर, कोई वैष्णो देवी जाकर, कोई बद्रीनाथ जाकर, कोई केदारनाथ जाकर लोगों को खूब खाना खाना खिलाएगा, लेकिन यहां बैठकर एक व्यक्ति को भोजन नहीं करा पाएगा। कुदेवों की, कुधर्म की सेवा में जो एकदम बिल्कुल तत्पर रहता, अलग से दिख जाएगा आपको। आप खुद कहोगे, हाथ में ऐसे गटा ताबी दुनिया भर के बांध बूंद के नहीं, गले में लटकाए रहेगा, हाथ में लटकाए रहेगा, ये उस बाबा का प्रसाद, ये देवी का प्रसाद, ये देवता का प्रसाद, इसका प्रसाद, उसका प्रसाद, उसकी मन्नत, इसकी मन्नत, ना जाने कहाँ कहाँ क्या क्या मांग करेगा।
दुकान में देख लो, घर में देख लो, पता नहीं कहाँ के कितने प्रकार के फोटोज क्या मिल जाएंगे। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा उसको कुदेवों पर रहती है, और सच्चे देव सास गुरु पर उसकी बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है, आस्था नहीं है, दर्शन तक करने नहीं आएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो परस मिथ्या दृष्टि देवों की, कुदेवों की, खोटे आचरण करने वाले कुलीनों की, धर्म की प्राप्ति के लिए सेवा और भक्ति करते रहते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, भक्ति में जा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, उनके हाथ दबा रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, ये सब खोटे लोगों के काम में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। ऐसा व्यक्ति और श्री जिन नाथों की, धर्मात्मा सुयोगों की सेवा भक्ति नहीं करता। उनकी तो भक्ति करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, धर्मात्माओं की भक्ति नहीं करता, सुयोगियों की, अच्छे योगियों की भक्ति नहीं करता, सेवा भक्ति नहीं करते। वे अपने उपार्जित पाप के उदय से बैलों के समान, अब बैलों के समान कैसे, क्या? क्योंकि पहले बैलगाड़ियां होती थी, पहले क्या चलता था? सामान लादने के लिए क्या चलता था? बैलों का उपयोग किया जाता था। गाड़ियों में चाहे यात्रा करना हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हो, चाहे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बनाना, तो बैलगाड़ियां होती थी। कभी बैठे बैलगाड़ी में? बैठे बैलगाड़ी में? देखी कभी बैलगाड़ी? देखी? बैठे? बैलगाड़ियां होती थी पहले। अब तो जब से साधन बढ़े हैं, तो इन बैलों, पहले तो कम से कम बैलगाड़ियां होती थी तो बैल सुरक्षित रहते थे, बैलगाड़ियां चलती थी तो बैल सुरक्षित थे। अब साधन बढ़ गए, गाड़ियां बंद हो गई, तो इन बैलों को बूचड़ खाने में जाके लोग बेच देते हैं। क्या करेंगे उनको? क्योंकि मानव प्रकृति स्वार्थी है ना, स्वार्थी एकदम। जिससे उसे फायदा होगा उसको अपने पास रखेगी, नहीं रखेगी। जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, जिस गाय ने दूध, जिसका गाय का दूध पीते दूध बंद हो गया, 500 रुपए में किसी को भी बेच देते हैं। 50,000 की गाय भी 500 रुपए में बेच देते हैं। जब खरीद कर लेके आते हैं 40,000 50,000 रुपए की गाय आती हैं दूध देने वाली, और जब वही गाय छूट जाती दूध देने आई तो उसका पालन नहीं कर पाते। फिर वो उसको तभी तक वो घास खिला रहे थे जब तक वो दूध दे रही थी, दूध देने की उसकी सामर्थ्य थी, या आपको पता था कि ये अभी तक दूध दे सकती है, अभी बंद हो गया, कुछ दिन बाद फिर दूध आ जाएगा, तो खिला रहे थे। और जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है अब ये कभी भी दूध नहीं देगी, तो 500 रुपये में उसको कसाई को बेच देता है व्यक्ति। अब कहो महाराज जी हम लोग तो कभी नहीं बेचे, तो तुम लोग किसी दूसरे को बेच देते हो, वो जाके कसाई को बेच देता है। डायरेक्ट नहीं बेचे, इनडायरेक्ट चला गया। वो क्या करेगा? बिना दूध देने वाली गाय को दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? तुमसे 500 में खरीदा, वहां जाके 1000 में बेच आएगा। तुम डायरेक्ट नहीं बेचे, बूचड़ खाने में दूसरों को दे दी, उसने जाकर उसको बेच दी। अरे कम से कम जिसका दूध पिया था उसका पालन कर देते। सालों साल तुमने जिसका दूध पिया और उसको तुमने जाके बेच दिया। तो बैल पहले सुरक्षित थे क्योंकि सब गाड़ियों में जरूरत पड़ती थी, बेचे नहीं जाते थे। अब तो गाड़ियां खत्म हो गई, तो जो बछड़ा होता है, पैदा होता है, वो बैल बनता है, तो उसको जाकर बेच देते। तो कह रहे बैल जैसे पहले बैल जो थे उनको जोता जाता था, कंधे पर वो रख के वजन लाखों किलो वजन, टनों वजन उस गाड़ी में भर भर कर नहीं उनको जोता जाता, नहीं चलते तो मारा जाता था, पीटा जाता था उनको। तो ऐसी जो व्यक्ति इधर कुदेवों की सेवा भक्ति करता तो बाद में ऐसे दासत पन्ने को प्राप्त होता है कि दूसरे के काम करना पड़ता है, फिर उसे नहीं करता तो मारते हैं, डांट खाते हैं, सुनाते हैं। पहले शहरों में जहाँ पर बैलगाड़ी नहीं थी तो हाथ गाड़ी, इंसानों की गाड़ी खींचते थे, इंसान उसको चलाता था। बड़े बड़े शहरों में तो इंसान लोग हाथ गाड़ी, हाथ से खींचने वाली गाड़ी, एक आदमी जुता हुआ है, लोगों को बिठा के चल रहा है और माल भी ढोके चल रहा है।
अभी भी हैं बहुत जगह ऐसा। तो दासत ऐसे ऐसे दासत पने को प्राप्त होता है, बताओ। तो बैल जैसे वो कह रहे हैं पूर्व पाजित तो पाप के से बैलों जैसे के समान, जैसे बैलों को दूसरों की दासत स्वीकार करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है और संटी भी खाना पड़ती है। काम भी करना पड़ता है, चलना भी पड़ता है, बोझा भी ढोना पड़ता है और पीछे से संटी भी खानी पड़ती है। वो घोड़ा गाड़ियों को देखो तुम, अभी अभी आज अभी राजगिरी में अभी भी हैं घोड़े, ऐसे मरियल मरियल घोड़े हैं, तब भी 4-4 लोग बिठाल देते हैं। अब एक लोग में 60 किलो वजन, कम से कम 60 से 70 किलो 80 किलो तक वजन रहता है। अब उसमें डटा देते हैं और लोभी, कुछ लोभी प्रकृति के लोग होते हैं, 3 की कैपेसिटी है, 4 की कैपेसिटी है, वो बैठा लेंगे, खुद बैठेंगे 5 और इनको उनका कोई साथी होगा तो वो भी बैठ जाएगा 6, और इनमें से तुम में से 4 में से एक आध 5 हुआ, अब एक के लिए अलग से कहाँ गाड़ी करेंगे, तो वो भी उसी में बैठा देंगे। अब उससे चलते नहीं बन रहा, घसीटते नहीं बन रहा, जबरदस्ती मार रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं। कई बार तो यात्री लोग चोटिल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो घोड़ा गिर जाता है तो एकदम गाड़ी पूरी गिर जाती है, सब लोग गिर जाते हैं। जब पिछली बार जब हम थे वहाँ कई लोग ऐसे आए जिन्हें बाद में कितनी गाड़ी से एम्बुलेंस लेके आए, क्यों, ये घोड़ा जिसमें बैठे थे वो गिर गया तो वो लोग भी, और टांगे बहुत ऊंची ऊंची हैं वहाँ के, एक्चुअली में छोटे टांगे होते हैं ना, तो उसमें तो पास में नीचे फिर बहुत ऊंचे टांगे, 5-5 फीट ऊंचे टांगे, तो कोई अच्छे से गिरे तो अच्छी लगती, फिर उसको जम के ही लगती वहाँ से। तो घोड़े ऐसे गिर जाते हैं, तो बुरा खून खुनारा व्यक्ति आया वहाँ पर धर्मशाला, क्या हुआ कि घोड़ा गिर गया। अब सोचो वो गिर गया मतलब उसकी शक्ति से कितना अधिक वजन बैठे होंगे उसमें, क्यों संभाल नहीं पाया वो, जबकि कितना संभाल रहा है, 4-4 लोगों को 5 संभालता था, तब भी वो गिर गया। मतलब इसका मतलब कि उसमें तुम लोगों ने इतनी अधिक मात्रा में बैठ गए होगे लोभ के कारण से, उसको अब उसका फल ये भोगो। वो भी तो उसको भी लगी और तुमको भी लगी, पर इतना उसने भार क्यों सहन करना पड़ रहा है, क्यों उसे भार सहन पड़ना, क्योंकि पहले खोटे लोगों की सेवा की थी, अब खोटा काम करो। तो बैलों के समान पद पद पर, हर एक एक कदम कदम पर संटियां खाना पड़ रही। चल रहा है, दौड़ रहा है, तब भी व्यक्ति को शौक रहता है ना, कभी कभी बहुत सारे आप देखो, अच्छा घोड़ा दौड़ रहा है तब भी मारते रहेंगे, चल चल, अब वो तो चल ही रहा है, दौड़ रहा है तब भी उसमें मार रहे हैं संटियां, अरी लगा रहे हैं। पद पद पर उसे बंधन का, ताड़न का दुख देते रहते हैं। ऐसी बैलों के समान दासत्वपना मिलता है कि हर क्षण क्षण सुनने मिल रहा है, एक एक काम पर सुनने मिल रहा है, एक एक मिनट में सुनने मिल रहा है। पद पद पर बंधन से बद्ध होकर दासपने को पाते हैं। ऐसा यदि दासपना तुम्हें नहीं चाहिए तो सच्चे देव साहस गुरु की आराधना अभी से प्रारंभ कर दो। यदि दासपना ना ही चाहिए तो अभी से कुदेवों की भक्ति करना बंद कर दो, नहीं तो ऐसी दासपना मिलेगा। नौकरों को देखा करो कि कैसे ये कर रहे हैं, कहीं मुझे ऐसी नौकरी करनी, मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसे दूसरों घर में बर्तन मांजने पड़े, दूसरों घर में झाड़ू पोंछा लगाना, आपको यदि ऐसा मौका आ जाए दूसरों घरों में झाड़ू लगाना पड़े, बर्तन मांजना पड़े, पोंछा लगाना पड़े, तो क्या करोगे, कर लोगे? हो जाएगा तुम लोगों से? विचार करो कि कहीं ऐसी पर्याय मुझे ना प्राप्त हो जाए कि दूसरों के घरों में झाड़ू लगा लगा कर, पोंछा लगा लगा कर, बर्तन मांज मांज कर पेट भरना पड़े। अपने समझ नहीं आता कितना कष्ट होता है सामने वाले को। अपन तो कहते इतनी लेट आए, तुम तो एक दिन बर्तन क्या मांज लो, झाड़ू क्या लगा लो, कपड़े क्या धो लो, तो पूरे दिन क्या हो गया, अरे इससे कमर दर्द कर रही है, अब तो आज तो बहुत थक गए काम कर करके। और बाई देखो 4 घर में काम करके आती, 6 घर में काम करके, ऊपर से सुनती अलग है कि इतनी लेट हो गई, क्या कर रही थी, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। वही तो इंसान है ना, उसको भी तो हाथ पैर दर्द करता ही नहीं होगा।
काम कर रहा है तो उसका भी हाथ पैर दर्द होता हो नहीं होगा, कोई मशीन तो है नहीं है। 4 घर भी उसको करना है, तुम्हारे घर भी आना है, 4 घरों में दौड़ा भागी करना, कोई 4 व्हील तो नहीं उसमें बैठ के वहाँ से वहाँ जाए। कोई का 1 किलोमीटर घर है, कोई का 500 मीटर दूर घर है, कोई का 2 किलोमीटर दूर घर है, सब घरों में पैदल ही जाना है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, सब में जाना है और सबके यहाँ करना है। तुम तो थोड़े से भी बीमार हो तो आज तो हम उठेंगे नहीं बिस्तर से, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं करना, आज तो बाजार से मंगा लो खाना। लेकिन सामने वाले को तो पेट पालना है। अब चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, नहीं आएंगे तो पैसे नहीं मिलेगा, कट जाएगा पैसा। उसको तो चिंता है 1-1 रुपए की कि हम एक दिन भी यदि काम पे नहीं गए तो उस दिन का सेठ तो पैसा काट लेगा। उसको क्या, मत जाओ तुम, पैसा नहीं मिलेगा। पर उससे तो 1-1 दिन के पैसे की कीमत है। बेटों को घर भी चलाना है, बेटों की पढ़ाना है, सब काम करना है। तो ऐसा दासत्व यदि कभी तुम्हें मिल गया तो क्या करोगे? इसलिए यदि ऐसा नहीं चाहिए तो ये ध्यान रखो, कुदेवी खोटे देवी देवताओं के आचरण करने वाले कुलिंगियों को धर्म की प्राप्ति सेवा और भक्ति मत करो। जिन नाथों की और सुयोग धर्मात्माओं की अच्छी से भक्ति करो, ये दासत्वपना प्राप्त नहीं होगा। कल हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन बनता है स्वामी। अभी तो समझ पता ये दास ऐसे बनते हैं, तो अपन तो दास बनना नहीं, बनना है ना अपन को, दास नहीं बनना ना, तो क्या बनना है अपन को? तो अपन तो मालिक बनना है। क्या बनना है? मालिक बनना है। दास में तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो मालिक बनना है, तो मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अब ये कल बताएंगे कि जिसको यदि मालिक बनना है, अब सोच के आना, तो ये मालिक बनना है। अरे बहुत चारों तरफ तुम्हारे दास रहे हैं, तुम और सुप्रीम ऐसे, तो ऐसे मालिक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन बनता है स्वामी? आज आपका समय हो, कल फिर आओगे। पर्या रहित तो पुनः कल कौन बनता है स्वामी, इस बात में हम समझेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो बुझाय, नमो सबसावणम। जिनवाणी स्थिति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती, कोई जप दिन रैन, जो तेरा शरणा गही, सो पाऊँ देव भजू अरिहंत को। गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमः।